फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल निधि सफारी पर। आज की इस वीडियो में हम अलंकार से संबंधित प्रश्न करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने अलंकार से संबंधित अध्ययन सामग्री यानी कि नोट्स को समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो आपके सामने देखिए, हाँ एक बार फिर से बोलूँगी, आप अपना पेन पेपर लेके बैठें, जो आपको ऑप्शन सही लगे उसको नोट कर लें, ताकि जब मैं आपको उत्तर बताऊं तो आप देख सकें आपका उत्तर सही है या नहीं। और वीडियो के अंत में आपका जो स्कोर आया हो उसे कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि यहाँ पे च जो वर्ण है उसका रिपीटिशन हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में च वर्ण की आवृत्ति है। एक्सप्लेनेशन में इसलिए बार बार पढ़ देती हूँ ताकि जो भी संबंधित नोट्स हैं वो आपके दिमाग में एक बार रिवाइज होते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आंसर बता दें तो हो सकता है आपको उतना क्लियर ना हो। यहाँ आपको स्पष्टीकरण भी बता देते हैं तो जो आपके दिमाग में पॉइंट्स हैं वो भी बार बार रिवाइज होते चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे आप देख रहे हैं मनुष्य शब्द को ही 2 बार दोहराया गया है। ये देखिए, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की लाइनें हैं। इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। दोनों का अर्थ आदमी है, पर तात्पर्य या अन्वय में भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा संप्रदान। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ पे लाटानुप्रास होता है। आगे बढ़ते हैं। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तारे शब्द का 2 बार इस्तेमाल हो रहा है। इसी से कुछ समझना है आपको, और आपका उत्तर है सी, यमक। क्यों है समझिए। जब काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और प्रत्येक बार उनका अर्थ प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न हो जाता है, तब यमक अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति पाप विनाशिनी माँ गंगा के बारे में कहा गया है कि तुमने जितने लोगों को तारे यानी कि कल्याण किए हैं, उतने आकाश में तारे नहीं हैं। तो स्पष्ट है, यहाँ एक तारे का अर्थ कल्याण करना है और दूसरे तारे का अर्थ है तारों की संख्या से है। आगे बढ़ते हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। यहाँ पे देखिए 3 बेर खाती थी, वही पूरी बात दोबारा दोहराई जा रही है। 3 बेर खाती थी, तो समझिए यहाँ पे ऑप्शन सी यमक अलंकार है। क्यों है उसको समझिए। ये पंक्तियाँ भूषण द्वारा लिखित हैं। इसमें यमक अलंकार है, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ 3 बेर के 2 अर्थ हो रहे हैं, पहले का 3 फल और दूसरे का 3 बार। आगे बढ़ते हैं। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा समझिए। जब काव्य में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। प्रयुक्त पद्यांश में घटा शब्द 2 बार आया है तथा प्रथम घटा का तात्पर्य बादल है एवं दूसरे घटा का अर्थ है कम हो जाना, अतः यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है?
उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारंग का कई बार रिपीटिशन हुआ है, तो इसी से संबंधित अलंकार है यमक अलंकार। जैसे कि हम पीछे के भी कुछ प्रश्नों में देख चुके हैं, जहाँ एक शब्द का बार बार रिपीटिशन हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ पे भी ये प्रस्तुत पद्यांश में यमक अलंकार है। जब एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो और प्रत्येक का अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। प्रस्तुत पद्य में पहले सारंग का अर्थ दीपक, दूसरे सारंग का अर्थ स्त्री, तीसरे एवं चौथे सारंग का अर्थ आंचल एवं पांचवें सारंग का अर्थ हवा है। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक्तिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करते हुए दोनों में अभेद बताया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा की तरह रूपक में उपमेय तथा उपमान दोनों अलग अलग कहे जाते हैं, पर कवि दोनों को अलग अलग कहकर भी अभेद या एकता बताता है। अगला उदाहरण, चरण कमल बंदो रघुराई। अगले प्रश्न पे अभी हम चलते हैं, प्रश्न श्रृंखला पे। तो अभी तक हमने इतने प्रश्न किए, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे कोई शब्द का रिपीटिशन हो रहा है क्या, आप लोग देख सकते हैं और अपने अनुसार अपना अलंकार नोट कर लीजिए। अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो आंसर है रूपक अलंकार। क्यों है उसको समझिए। प्रस्तुत पद्यांश में रूपक अलंकार है क्योंकि इसमें अंबर, तारा और उषा जो उपमेय हैं, पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है। वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय, प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है। अगले प्रश्न पे, पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते हैं, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी, दृष्टांत। प्रस्तुत पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। क्यों है? जहाँ दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, संभावना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बी, उपमा अलंकार, क्योंकि हवा की उपमा दी गई है। समझिए इसको। प्रस्तुत पद्यांश रघुवर सहाय के द्वारा रचित है। देखिए यहाँ पे हम आपको लेखक को भी इसलिए बता दे रहे हैं, कभी कभी परीक्षाओं में किसने ये कहा ये भी पूछ लिया जाता है। जो वसंत के आगमन पर उद्धृत है। इस पंक्ति में फिरकी सी प्रयुक्त हुआ है, अतः उपमा अलंकार है। किसी सी, सा इनका प्रयोग होता है तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में समान धर्म, स्वभाव, गुण अथवा शोभा के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है। प्रस्तुत पंक्ति में एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की गई है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार और मानवीकरण। तो यहाँ पे आपको मानवीकरण अलंकार दिख रहा है। यह पंक्तियाँ, प्रस्तुत पंक्तियाँ निराला जी के काव्य से उद्धृत हैं। इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के सौंदर्य से निराला का काव्य संपन्न है। अगला प्रश्न, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी संदेह, ऑप्शन सी अर्थांतरन्यास और ऑप्शन डी विशेषोक्ति। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। उदाहरण, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी
सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा ए, अनुमान। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन अनुमान अलंकार का लक्षण है। उदाहरण, सूखी गांधी देह श्याम होती जाती है, श्वेत केस मिश्रा राख दृष्टि सबको आती है। इससे है प्रत्यक्ष गरीबों की दुख ज्वाला, उनके अंदर दहक रही है विकट कराला। आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा डी, गुणवाचक। यह गुणवाचक विशेषण है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के दोष, गुण, रंग, आकार, स्वभाव या स्थिति आदि का बोध कराता है, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। विभावना, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति और उपमा अलंकार। तो यहाँ पे आपका होगा विशेषोक्ति। उपयुक्त पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण रहते हुए भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला है, दीप सा मन जल चुका है। इस पंक्ति में वाचक शब्द है, तो आपका ऑप्शन बी सा हो जाएगा। उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है, जैसे ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई आदि। अब कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न है, श्रवण द्वार है संचले, सालय सकल शरीर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास। तो आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है कि स वर्ण का उच्चारण बार बार है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रही हूँ, वही बात रिपीट हो चुकी है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं धा का रिपीटिशन है। धूली धूसर में धा, इसके बाद भूमि और भांति में भा। तो ये अनुप्रास अलंकार। अगला है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी का कई बार रिपीटिशन हुआ है। जब रिपीटिशन होता है तो यमक या श्लेष होता है, उसमें से आपको चयन करना होता है यमक है या श्लेष है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सी, श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, स्वाभिमान और जल। अगला प्रश्न है, इस धरा पर ही धरा रह गया में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। आपके 4 ऑप्शन थे, श्लेष, यमक, अनुप्रास, उपमा। तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्रथम 2 धरा का अर्थ पृथ्वी है और अंतिम धरा का अर्थ रखने से है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे धरा के 2 ही अर्थ निकले। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे देखिए घटा शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा है। जब 2 बार प्रयोग होता है तो यमक और श्लेष का विचार करना होता है। यहाँ पे केवल यमक है, श्लेष है नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, यमक अलंकार सही हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं यहाँ जब एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। पहले घटा का यहाँ पे काले बादल से अर्थ है और दूसरे घटा का कम होने से है अर्थ। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नहीं है, इतने ही प्रश्न हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके कितने स्कोर आए कमेंट के माध्यम से बताएं और आपको यह वीडियो कैसी लगी
यह भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मुझे उम्मीद तो है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।